और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया आज पहली बार उदयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कटारिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को सदन में और सड़क पर पूरी तरह से घेरने की बात कही। गुलाब चंद कटारिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में गुलाब चंद कटारिया पहली बार उदयपुर आए हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गुलाब चंद कटारिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस समय हमारे साथ में कटारिया जी मौजूद है। कटारिया जी, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको दी गई है। देखो, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट मिलता है उसका पूरा सम्मान करते हुए प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी मिली है वो जनता के हर हित के लिए सदन में भी उनकी समस्याओं के लिए जूझेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर भी उनकी समस्या के हल के लिए प्रयत्न करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस को ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि उनको बहुत कुछ दे दिया। केवल 0.5% वोट अधिक मिला है और जो वादे उन्होंने किए हैं कि 100 दिन में हम सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ऐसे कई विषय हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। और एक तरह से दिल्ली ने 10% का सवर्णों को आरक्षण दे दिया। हिंदुस्तान के कई राज्यों ने भी अपनी सहमति जाहिर करके वहां भी दे दिया। अब हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार भी सवर्णों को 10% का जो आरक्षण दिया है शिक्षा में और नौकरी में, वो तुरंत बिल पास हो जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्वर्ण हैं जरूर, लेकिन गरीबी के कारण से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ मिले। और भी कई जो जन समस्याएं, स्वाइन फ्लू है, आप इस समय आपदा के अंदर विभिन्न जगह में पाला गिरा है, कुछ भी तो रोज विधानसभा के फ्लोर पर भी उठाएंगे और उसके बाद जनता के बीच में भी आकर के, क्योंकि किसानों के कर्जे वाला जो है वो हम पार्टी और हम दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम प्रत्येक विधानसभा में भी विरोध जाहिर करेंगे और जिला हेडक्वार्टर पर गिरफ्तारी का आंदोलन पार्टी तय कर रही है। वो जैसी तारीख देंगे उसके हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। सदन के शुरुआती दिन काफी तीखी नोकझोंक वाले रहे। देखो, स्वाभाविक है, हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने 10 दिन का, हमने उनको कहा नहीं था, सौगंध दिलाए नहीं थे कि आप ये घोषणा करो कि 10 दिन में सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। एक तरह से आपने जनता को धोखा दिया। 10 दिन के बजाय 1 महीना 2 दिन हो गया। आज की तारीख में जो आदेश आपने दिया है वो इस तरह से लंघनपुंज है कि उससे कुछ भी किसान को नहीं मिलेगा और न किसान को अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कितने किसानों को फायदा मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा, जो अपने आप में स्पष्ट नहीं। उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख दिया कि अगर वो देंगे तो हम माफ कर दें, तो ये अपने घोषणा पत्र में लिख देते हैं ना, हम एक पत्र लिखेंगे और वो अगर देंगे तो हम माफ कर देंगे। इस सत्र में आगामी दिनों के लिए बीजेपी क्या तैयारी है? बीजेपी ये सारे विषय हैं जिन विषयों को हम उठाएंगे। अब 3 दिन और हाउस चलेगा, 21, 22, 23 को, उसमें उन सारी समस्याओं को उठाएंगे जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं। ठीक है, तो भाजपा पूरी तरह से तैयार है विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए और जो मुद्दे अभी गुलाब चंद कटारिया ने गिनाए उन सभी मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जोरदार स्वागत इनका यहां किया गया है। उत्साह से लबरेज और साफ तौर पर अपने बयान में उन्होंने संदेश दे दिया है सत्ता पक्ष को कि किसी भी मुद्दे पर वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। पूरी तैयारी है, किसानों के मुद्दे को लेकर बात करें या फिर दूसरे मुद्दे, सरकार को घेरने की कोई कमी वो नहीं छोड़ेंगे। और कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। कपिल, संदेश दे दिया है गुलाब चंद कटारिया ने अपने बयानों से कि वो सत्ता पक्ष को आसानी से नहीं जाने देंगे और इसकी एक बानगी विधानसभा में भी कल देखने को मिली और किसानों को लेकर जैसे उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, क्या कुछ लगता है आने वाले वक्त में ये मुद्दा और गरमाएगा? बिल्कुल अनूप, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी के मामले को लेकर जनता के बीच में एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी, अब उसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की यहाँ पर तैयारी कर ली है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का वादा किया है उसे पूरा करने में पूरी तरह से शुरुआती दौर में असमर्थ नजर आ रही है और
अभी जो न्यूज 18 से गुलाबचंद कटारिया ने खास बातचीत की, उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस को घेरने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसके साथ ही जो सदन के जो शुरुआती दिन हमने देखे थे, उसमें भी कहीं कहीं देखने को मिला था काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। और इस तीखी नोकझोंक पर भी गुलाबचंद कटारिया ने आज तीखा प्रहार करते हुए साफ किया कि जिस तरह के वायदे कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले किए थे, चुनाव से पहले किए थे, वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जनता के साथ छलावट का आरोप लगा रही है भाजपा और अब कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में पहली बार उदयपुर आए और उदयपुर जब वे आए हैं तो खासतौर से मेवाड़ का नेता गुलाबचंद कटारिया को कहा जाता है। ऐसे में कटारिया के मेवाड़ के अलग अलग जगह से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वे कटारिया के साथ में सेल्फी लेने में लगे हुए, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट से कटारिया का काफिला रवाना हो चुका है, एयरपोर्ट से वे बाहर पहुंच चुके हैं और वहां पर भी कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में संख्या है जो कि उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट से लेकर सूरजपोल चौराहे तक नजर आएगी, जहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर भाजपा के जो अलग अलग संगठन है, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वे सभी संगठन अलग अलग रूप से एकत्रित होकर गुलाबचंद कपिल, उम्मीदें बढ़ गई होंगी लोगों की, जो भीड़ यहां पहुंची है स्वागत कर रही है गुलाबचंद कटारिया का, और जो बयान कल उन्होंने दिया उसके बाद उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं, बीजेपी की बढ़ गई हैं कि शायद हर मोर्चे पर गुलाबचंद कटारिया आगे बढ़कर फेस करेंगे, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। और ये नजारा शायद यही कह रहा है कि उम्मीदें, उत्साह ज्यादा है। जी बिल्कुल, उम्मीदें जरूर जनता की बढ़ी है, क्योंकि अब गुलाबचंद कटारिया जो कि मेवाड़ के नेता है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे में अब जनता कटारिया से उम्मीद करती है कि वे जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाएंगे। सरकार यदि जनता के फेवर में कोई काम करने में कहीं चूकती है तो विपक्ष मजबूती से जनता की फेवर करते हुए विधानसभा में खड़ा हुआ नजर आएगा। तो लाजमी है कि जब गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भी कटारिया से बेहद उम्मीदें बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयपुर पहुंचे हैं पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद। जोरदार स्वागत यहां किया गया उनका और अपने बयानों से साफ संदेश सत्ता पक्ष को देने की कोशिश की कटारिया ने कि वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेंगे।